आज भगत सिंह की जाति के लोगों से अगर मैं बात करूँ, भगत सिंह जाट थे और जाट जाति के लोग जो हैं वो सबसे आगे हिंदू धर्म या राम मंदिर की लड़ाई में शामिल हैं। भगत सिंह को क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर लोटियन जोन में बैठ के एक एसी वाले कमरे में बैठ के जय श्री राम बोलने से काम बन जाता है तो फिर काम करने की ज़रूरत ही क्या है? पढ़ाएगा कौन? अगर भगत सिंह को भगत सिंह के ही लोग नहीं पढ़ेंगे, सरकार ने तो नहीं रोका ना, आप लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन आप जैसे कितने लोग हैं जो भगत सिंह को सही तरीके से भगत सिंह की दिशा में मान रहे हैं? बात से बात बनती है, डेमोक्रेसी होती है, पीपल्स गवर्नमेंट, लोकतंत्र है। हालांकि तंत्र भारी हो गया लोग पे, हम लाइन पे ले आएंगे, वो अलग मुद्दा है। देखिए, भगत सिंह यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, अब ये मेरी आंख बंद है, अब ये खुल गई, अब जो कुछ देख रहा हूँ ना मैं, ये सब साइंस है। बता दूं मैं कैसे है। ये धरती, ये पहाड़, ये झरने, ये ज्योग्राफी है, नेचुरल साइंस है। ये आसमान, ये सूरज, ये छाँव, ये धूप, ये फिजिक्स है, ये साइंस है। आप और मैं पैदा हुए हैं सेक्स के थ्रू, वो बायोलॉजी है, वो साइंस है। ये कपड़ा मैंने पहना है, ये आदमी ने रैशनैलिटी यूज करके, लॉजिक यूज करके, लैब में रिसर्च करके जब बना है, ये भी साइंस है। तो फिर ये भगवान कौन है? ये बड़ा सवाल है ना। इसके ऊपर सरकार बन रही है, इसके ऊपर मंदिरों के लिए आदमी का कत्ल हो रहा है, इसी भगवान के लिए जिस पे आपने सवाल खड़े किए। अगर यही बात लोग जो मुस्लिम अगर कोई कह दे तो उसके साथ लिंचिंग हो जाएगी। यही तो गेम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम टू द मासेस। धर्म है ना जो, वो अफीम है, नशीला पदार्थ है। ये वो टोपी है, जब तक सिर पे रहेगी, जब तक काम की बात होगी नहीं। मैंने बोला ना कैसे विकास हो रहा है। अगर एक मंदिर बनवाने से विकास होता तो फिर लाखों मंदिर हैं। अगर मंदिर से विकास होता तो देश का पुजारी है ना जो मंदिर का, वो तो दिन रात मंदिर में रहता है, उसका तो नाम अंबानी होना था, क्योंकि दिन रात उसका विकास होना तो वहीं पे रहता है। समझ रहे हो इस गेम को? ये लूटपाट है धर्म के नाम पर। काम करने की जरूरत नहीं है ना। बोला ना मैं, यथार्थवाद कैसे होता है। रियलिज्म है जो उसको हटा दिया है। रावण राज लेके आ रहे हैं भाई साहब, देख लो ना। आप समाजवाद की बात की मेरे भाई ने। समाजवाद क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है आर्थिक विकास, एक होता है सामाजिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है जो आदमी 100 रुपये कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है वो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बोलता है जो आदमी 150 कमा रहा है वो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाएगा। इस देश को किसकी जरूरत है? सामाजिक विकास की, सोशल डेवलपमेंट की। हो क्या रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ये जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है किसके लिए बनने जा रही है? पूंजीपतियों के लिए। आर्थिक विकास है ना ये जो जमीनें बिक रही है, पूंजीवाद को बढ़ा दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? समझ रहे हो ना? ये इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की एक कोटेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की बजती है, एक मंदिर की बजती है। तय आपने करना है, स्कूल में जाओगे IAS PCS बनोगे, जज कलेक्टर बनोगे, मंदिर में जाओगे ताउम्र भिखारी बनोगे। आप क्या कहोगे? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बोला। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज भी बोला जाता था, क्योंकि किताब हमने उठाना छोड़ रखा है। बोल रहा हूँ मेरी रैशनैलिटी है, मेरा जुबान चल रही है। भगत सिंह की बात करे, भाई कर रहा है, कैसे चल रही है? ये किताब उठा रखी है। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब ने तो बम से आता है ना पिस्तौल से आता है, इंकलाब आता विचारों से। ये विचारों से लड़ाई है। भगत सिंह पैदा नहीं होते बार बार। भगत सिंह एक था, वो विचारधारा छोड़ के विचारधारा को आगे बढ़ाना है। समझ रहे हो ना? उसी भगत सिंह ने और गांधी जी ने कहा था कि आप मुझे यातनाएं दे सकते हो, आप मुझे बेड़ियों में कर सकते हो, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारधारा को, विचारों को नहीं मार सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। अब अगर एक जयदीप को रोटी मिल गई तो क्या देश को मिल जाएगी क्या? समझ रहे हो ना? हर 16 मिनट में रेप होता है देश में, हर 16 मिनट की बात कर रहा हूँ। पहले दिन में होता था, बारात में होता है, अब मंदिरों में भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये गेम चलता रहेगा जब तक आवाज नहीं उठाओगे। अगर ऐसे ही बोल रहे हैं, डरते नहीं। यहाँ पे भाई ने पूछा, अगर गांधी जी डरते, भगत सिंह डरते तो आज तक गुलाम होते। डरने की तो बात ही नहीं है भाई साहब। मैं जात के नाम पे बता दूं, रविदास जी की कुछ दिन पहले जयंती थी। उन्होंने कहा था कि जाति जाति में जाती है, जो केतन के पात। रविदास मन सब एक न, जब तक जाति न जाति। जब तक ये जाति है ना, जब तक ऐसे लूटपाट रहेगी। मैंने बोला ना कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दोगे तो क्या बात ही बन रही है अपने आप कुछ बगैर की। धर्म के नाम पे, जाति के आधार पे वोट दोगे तो मन की बात होगी, काम के आधार पे वोट दोगे तो काम की बात होगी। लास्ट सवाल है मेरा लास्ट सवाल है, देश को मंदिर की जरूरत है या स्कूल की और यूनिवर्सिटी की जरूरत? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, इसमें कोई शक है? अगर मंदिरों में घूमे तो ऐसे ही रहेगा पिछड़ा देश। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, विकसित राष्ट्र है, यूरोप, अमेरिका है, साल में सिर्फ एक दिन मंदिर जाते हैं, 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन एक दिन। हम दिल्ली जाते हैं।
बोल लो ना जब आदमी बात क्या है कि धर्म और ये जो जाति पाति है, डर है, भगवान डर है। जब आदमी डरता तभी उसको याद करता है। जब पेपर आएगा बच्चे का मंदिर में जोत लगाने जाएगा तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, काम की बात करनी पड़ेगी। अब भगत सिंह आना पड़ेगा, इनकलाब आएगा। ये मत सोचो इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट नहीं कर। देश को राष्ट्रपिता की जरूरत है, राष्ट्रपुत्र की भी जरूरत है, गांधी जी की भी जरूरत है, भगत सिंह की भी जरूरत है। मैं खत्म कर दूं बात को, क्योंकि इकट्ठा तभी होंगे ना जब बात बनेगी। अब यहाँ पे किस लिए आए ना, बात आगे बढ़ाओ, लोगों को जोड़ो, इकट्ठा करो। क्योंकि लूटपाट हो गया, लूट तंत्र बना दिया, तंत्र लोकतंत्र नहीं रहा। अब लोकतंत्र की बहाली करनी पड़ेगी। अब इस देश में भगत सिंह आएगा, समाजवाद आएगा, इंकलाब आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वह जुबान, ये आवाज धमाका है। ये पार्लियामेंट तक आ जाना चाहिए, गूंगे बहरे हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक बात और बोल दूं मैं, जो आप लोग जो देख रहे हो बात को शेयर करो, क्योंकि ये ताली बजाने से, मनोरंजन से कुछ नहीं होगा। ये हॉल, ये आंदोलन बार बार इकट्ठे नहीं होते, लोग नहीं जुड़ते। तो दोस्तों ये दो युवा थे और मुझे पेरियार रामास्वामी नायकर की एक कोटेशन यहाँ याद आती है इन दोनों की बात सुनकर के। पेरियार रामास्वामी नायकर ने एक बात कही थी कि भगवान नाम की जो चीज़ है ये कुछ इस देश के चतुर और चालाक लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बना रखी है, क्योंकि इससे उनका घर चलता, बाकी भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं।